खड़े हो, पूछो। I didn't understand the last line. फिर से क्वेश्चन ऐसे पूछना कि सबको सुनने में आए ताकि सभी इन्वॉल्व हो जाए। My question is the last line which is written on the slide presenting right here. I didn't understand the meaning of the sentence. Under federalism, the states are not merely agent of the federal government, but You then authority from the constitution as well. So what is the meaning of agent over here? Agent मतलब वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोस है स्टेट गवर्नमेंट वो सिर्फ उसके अंडर काम करती है। is right, ना? फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? देयर विल बी नो वन सुप्रीम पावर और अथॉरिटी विल बी शेयर्ड टू द लोअर स्टेज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, मतलब भारत सरकार है तो सारी ताकत भारत सरकार के पास नहीं है। अगर गांव में एक ना रोड बन रहा है या बनना है, या मान लो कि सामुदायिक कम्युनिटी हॉल बनना है, सामुदायिक भवन बनना है, तो उस भवन को बनने में डिसीजन कौन लेगा कि कहाँ पे बनना है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और वहाँ का मुखिया या सरपंच। कौन डिसीजन लेगा? Which government? We have a three level government. Central government. पंचायत लेवल पे उसका डिसीजन होगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? स्टेट से एंड सेंट्रल से, एंड डिसीजन इज बीइंग मेड बाय द लोकल अथॉरिटी। So this structure, this example is one example of federalism. इसका उल्टा सोच के देखो, रिवर्स सोच के देखो, तो यूनियन गवर्नमेंट जो होते हैं, यूनियन इसको कह सकते हैं, जहाँ पे एक जो पावर है सारे अथॉरिटी उसी के पास होते हैं। और बाय द वे जो जिसका एग्जांपल मैंने आपसे लिया है वो हमारे पास हमेशा से नहीं था। पंचायती राज को भारत में लाना ये बहुत बाद में हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से नहीं है ये हमारे पास। उसमें 73 अमेंडमेंट किए गए। 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने ये प्रोविजन दिया कि देयर शुड बी 1/3 level of government, that will be the local government. This was based on the idea of महात्मा गांधी political thought. महात्मा गांधी का ये कहना था, क्या कहना था? कि सबसे ज्यादा ताकत उस जगह पे हो जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ये क्लियर? मैक्सिमम पावर अथॉरिटी शुड बी लाई on the location where the maximum population lives. Clear हो गया? So this structure is actually defined as a federal structure. स्कूल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। We have a school also. हाँ, स्कूल का एग्जांपल तुम बताओ कैसे? तो जैसे प्रिंसिपल जो होती है वो सारे ऑर्डर्स देती है और फिर प्रिंसिपल एक ही स्कूल को नहीं संभालता, इसलिए टीचर सपोर्ट कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर पूरे स्कूल को प्रिंसिपल खुद संभाले तो वो हो गया यूनियन स्ट्रक्चर। अगर प्रिंसिपल ने अपने पावर को नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, या इसको कहते हैं एक और लैंग्वेज डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, तो कुछ पावर वो ना क्लास टीचर को दे देते हैं, कुछ पावर वो जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में एक HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सोशल साइंस में सबसे सीनियर होंगे वो होंगे, साइंस में भी सबसे सीनियर होंगे वो होंगे, है ना। इंग्लिश में यहाँ 5-6 टीचर है, पर जो सबसे सीनियर PG होंगे वो उसके हेड होंगे। तो इन हेड के थ्रू अपने पावर को वो रिलीज करती है ताकि वो बच्चों तक पहुंचे। बहुत सारे पावर मॉनिटर्स को दिए हुए हैं, मॉनिटर्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट क्लास में लेता है, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, लाइक पंचायत, है ना। और जो टीचर्स हैं ये स्टेट हो गए, और प्रिंसिपल इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे। तो उसका एग्जाम्पल एक हद तक काफ़ी कंफर्टेबल है आपको समझने के। अब आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है, फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट? हाथ ऊपर करो। कितने लोग फेडरल गवर्नमेंट के फेवर में हैं? फेडरल गवर्नमेंट से कितने लोग फेवर में हैं? नीचे करो। कितने लोग यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में हैं? अब कुछ लोगों ने तो ना इसमें हाथ उठाया ना उसमें हाथ उठाया। वो किसके फेवर में है? वो इसके फेवर में है कि क्लास खत्म, गेम दे दो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन?
उसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, चेक करो। ये जो लिस्ट है तुमने पूरा पढ़ा, देखो ये फर्स्ट क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग से बहुत अच्छा किया है। अब जो सेकेंड आएंगे वो बहुत सारा चीज़ को ना इसमें और क्या करेंगे, क्वालिटेटिव चेंज लेके आएंगे। जैसे इसका कंटेंट अच्छा था, नॉलेज भी ठीक था, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक था, थोड़ा सा इसको स्पेस देना था। स्पेस मतलब पेश मतलब बोलने में आराम आराम से बोलना है ताकि सबको सुनना है ना। और जहाँ इंपॉर्टेंट लगे उसको थोड़ा रुक के बोलना है, फिर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेना है उसी बीच, ताकि इनको और जो लगे कि इंपॉर्टेंट है इनको नोट डाउन करने के लिए भी अप्रिशिएट करना। ठीक है, एक ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा जो संविधान है या हमारा जो देश है किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, फेडरल स्ट्रक्चर। कोई एक पावरफुल नहीं, सब आपस में पावर को शेयर करते हैं। पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है और आप मानना है क्लास 12th में भी ये पढ़ना है। जो आप अभी ये पढ़ रहे हैं तो सोच लो कि एक तरीके से ये आगे मतलब बहुत पॉपुलर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये आगे भी पढ़ना पड़ेगा, 9th में भी है, 10th में भी है। ठीक, तो यहाँ पे ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब आप में से पूछूंगा, आप ही बताओ, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स का ना फिक्स है अंडर द गवर्नमेंट और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अ फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यूनियन लिस्ट में मान लेते हैं जब फर्स्ट कितना पता नहीं, 760 पर मैंने 97 पढ़ा है, ऐसे इतना ज्यादा अपडेट नहीं हुआ, फिर से चेक कर। 63 66 होगा, एक 47 होगा। आप अपने कॉपी पे लिखो, सबके कॉपी बंद लग रहा है, कॉपी ओपन होना चाहिए हर समय। 97 67 47 अभी तक ये डेटा लिख लो और इसको नेक्स्ट डे आप लोग खुद वेरीफाई करके आना कि ये सही है या इसमें कुछ चेंज आया है। तो आया होगा आप अगले दिन क्लास में बताना। इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये डिफेंस है तो डिफेंस को लेके सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन लेगा डिसीजन? यूनियन लिस्ट तो है, यूनियन लिस्ट में डिसीजन कौन लेगा? सर डिसीजन लेगा जो उनका हेड होगा। कौन होगा हेड? वही पूछ रहा है। सर यूनियन लिस्ट में सर पोजीशन पेपर होगी एग्जैक्ट आंसर बताओ, तुम बताओ कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस सर। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर अकेले कुछ नहीं, सब मिलके ऐसे ही मान लो कि फॉरेन अफेयर्स है, किस कंट्री के साथ हमें क्या रिलेशन रखना है, क्या पॉलिसी मेंटेन करनी है, तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। अभी अभी सुना होगा कि एक ना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें जो मैरिज जो एक्ट है हमारा, हिंदू मैरिज एक्ट है, बाकी उसमें शादी मेल और फीमेल के बीच होता है, पर ऐसे भी कमिटी है जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि शादी अपने पसंद से करेंगे और उसमें कोई ये बंधन नहीं होगा कि मेल मेल से करेगा, मेल फीमेल से करेगा, फीमेल फीमेल से। उसको लेके LGBT ग्रुप का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है तो अखबार न्यूज़ देखा करो। बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे ये कानूनी रूप से अप्रूव हो चुका है कि कोई गर्ल अगर किसी गर्ल के साथ शादी करके रहना चाहती है तो उसको रहने का अधिकार है। हमारे समाज में इसको अभी अच्छा नहीं माना जाता, तो उन लोगों ने कोर्ट में एक अपील किया हुआ है, PLI डाला हुआ है, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। भारत सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है कौन होते हैं? वो सॉलिसिटर जनरल है ना। उन्होंने कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखा है कि हमारा समाज ऐसा नहीं, पर अगर एक सिटीजन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बाई एज मैं 21 से ऊपर हूँ और मैं अपने लिए डिसीजन लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, तो मैं कैसे रहना चाहता हूँ, ये आज़ादी मेरी होनी चाहिए। तो इस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कई बार राइट मिलता है, तो इसके लिए कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले को अभी चल ही रहा है, ब्लॉक बार वगैरह में करना। तो यहाँ पे क्या किया, अब ये मैटर किसका हुआ बताओ? शादी विवाह का मैटर एक्चुअली किसका होता है?
स्टेट लिस्ट का होता है ना। उसमें क्या कंक्लूजन दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इसमें जितने 28 स्टेट्स हैं उन सब से ओपिनियन लिया जाए, और पार्लियामेंट जहां जो हमारी बॉडी है कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देके इसको कानूनी बना दे। तो ये अभी मैटर चल रहा है, इस पे आप लोग थोड़ा विजिलेंट रहना। तो ये अगेन एग्जांपल ऑफ क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कंकरेंटली देखो इससे अच्छा लिखा क्या है, एजुकेशन। तो इस वाले स्लाइड को ग्रुप में शेयर कर देना, और मैं चाहूंगा कि बच्चे इसको नोट कर लेंगे अपने क्लास में साथ में। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा है जो माना गया, क्या माना गया, दोनों क्यों बना सकते हैं, क्यों रखा गया, मैं ये क्वेश्चन पूछा था, एजुकेशन को दोनों ही लिस्ट में क्यों रखा गया, रीजन क्या हो सकता है? एनीबॉडी? आश्वी तुम बताओ, व्हाट मे बी द रीजन व्हाई दिस केप्ट इन द बोथ द लिस्ट, मतलब वेयर बोथ गवर्नमेंट विल वर्क लाइक दैट। सर बेसिकली जो एजुकेशन नीड्स होती है सर वो हर जगह अलग होती है, तो मतलब चीज़ों को बेटर लर्न करने से ओके बेटर। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सोचा ये कानून, ये वाला काम तो भारत सरकार करेगी, रेलवे बनाना है, ये वाला काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, एग्रीकल्चर का काम है, शादी का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का है, जमीन का है, खरीदने का है, बिजली का है। लेकिन कई मामले इतने इम्पोर्टेंट है, इतने गंभीर, और भारत की स्थिति इतनी खराब है आज़ादी के समय से कि उसको जब तक सब मिलके काम नहीं करेंगे उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट लाना पॉसिबल नहीं। तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको कंकरेंट इसमें रखा गया कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर वर्क करे, पैसा खर्च करे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें खर्च करे। तभी हम हर जगह देखना, हर जगह आपको सेंट्रल स्कूल है, मतलब केंद्रीय विद्यालय भी है, तो उसी वक्त से पैरेलल आपको कौन सा स्कूल मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल। दोनों ही सरकार पैसे खर्च करती है ताकि एजुकेशन को अपलिफ्ट किया जा सके, पर दुर्भाग्य से हमारा अभी तक इतना ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं हुआ है जो होना चाहिए। सेम विद हेल्थ इशू भी हमारा ऐसी है ज़्यादा, उसमें भी चेंज नहीं आया, वहाँ पे भी दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है। इज दिस इज डन, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes. Sir, I have a problem. Sir, just when we are talking about the union list, we are basically trying to show that it's central government. Yeah. When we are talking about state list, we are just trying to convey basically the state government. But sir, when we are talking about the country list, which government we are trying to show, that is it just central government, state government, or the local government? No, only central government and state government. Now the list is not transferred to the third level of government, that is panchayat. Panchayat is the kind of a new formation in our Indian democracy, and the list is defined in the Constituent Assembly during the time of 1946 to 50. ये सब तभी बन गया, और जो ये है ना गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं, ये हमारे 73rd अमेंडमेंट के बाद में बना है, इसलिए यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं। बट आई एग्री कि बहुत सारे राइट उसको भी अवेलेबल है, बट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लिस्ट व्हिच सब्जेक्ट आर बिलोंग्स टू द पंचायत लेवल। So sir, like we say that India is a federal structure of government. Yeah. So why are we not mentioning that the local self-government को हमने अलग से इसमें highlight नहीं किया ना, एक पूछ रहा ना कि लोकल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। मैंने उसका आंसर यही दिया कि ये तो 1946 में बन गया था, और ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट बना है ना, ये 73rd अमेंडमेंट के बाद बहुत बाद में बना है, मुझे लगता है 1980s के आसपास में बना है, संविधान बनने के 30 साल बाद, इसलिए उसका जिक्र हुआ नहीं। बट फिर भी कुछ हिस्सा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड होती है। ये लॉ बनाने का ऑथोरिटी नहीं उनके पास, they have to be in part to the state government or central government. They have to just support what the policy is made in Constituent Assembly
विधानसभा और पार्लियामेंट the same idea will be implemented at the village level, and at that moment of time panchayat government will help to this state or central government. तो है एक तरीके से हेल्पिंग एजेंसी की तरह काम करते हैं। दे हैव नो राइट टू मेक लॉ बनाना तो फिर सीधा सीधा एमएलए का काम है या फिर एमपी का काम। ओके, थैंक यू थैंक यू सर।